घंटों तक ट्रंप सरकार और अमेरिका की फौज के इनकार करने के बाद अब अमेरिकी मीडिया और अधिकारियों ने दबे स्वर में स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि ईरान के आसमान में अमेरिका 2 फाइटर जेट गंवा चुका है। ईरान ने मार गिराए हैं अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स। जी हां, बीबीसी हिंदी और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यह खबर अब केवल ईरान का दावा नहीं रह गई है। अमेरिकी मीडिया में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा पायलट कहां है? क्या वो ईरान के कब्जे में आ चुका है और क्या ट्रंप प्रशासन इस सच को अभी तक छिपा रहा था? बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किसी भी विमान के गिरने की बात को सफेद झूठ करार दिया था, लेकिन जैसे ही ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने मलबे और पायलट के इजेक्ट होने का वीडियो जारी किया, अमेरिकी मीडिया का रुख बदल गया है। अमेरिकी मीडिया भी यह पूछ रहा है कि क्या F-15 और F-35 जैसे हमारे अजेय विमान ईरान के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम के सामने फेल हो गए हैं या फिर यह कोई तकनीकी खराबी थी। आज तक की एक रिपोर्ट में इजराइल के चैनल 12 के हवाले से बताया गया है कि इस विमान में 2 फाइटर पायलट सवार थे। अमेरिकी मीडिया में इस वक्त जबरदस्त चर्चा हो रही है कि एक क्रू मेंबर को तो दक्षिण ईरान के ग्रामीण इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन दूसरा अभी भी गायब है, मिसिंग इन एक्शन है। अमेरिकी न्यूज चैनल्स इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि दूसरा पायलट कहीं ईरान के ग्रामीण और पहाड़ी इलाके में स्थानीय लोगों के हाथ ना लग जाए। ईरानी मीडिया ने तो पायलट को पकड़ने वाले के लिए बाकायदा इनाम तक की घोषणा की हुई है, जिससे अमेरिकी मीडिया में और भी ज्यादा गुस्सा भी है और डर भी है। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा धड़ा सीधे राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठा रहा है। न्यूज रिपोर्ट्स में पूछा जा रहा है कि जब ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने विमान गिराया है, तो पेंटागन ने उसे झूठ क्यों कहा? क्या ट्रंप प्रशासन अपनी इमेज बचाने के लिए जनता से सच छिपा रहा है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि ईरान के पास ऐसी तकनीक आ गई है जो अमेरिकी जेट्स को चकमा दे सकती है और उसी का इस्तेमाल यहां पर किया गया। और ईरान ने खुद यह तकनीक नहीं बनाई है, बल्कि पीछे से रूस या चीन ने यह तकनीक ईरान तक पहुंचाई है। इसलिए और भी चिंता वाली बात है। अगर ऐसा है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है क्या? अमेरिका के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में से एक CNN ने इस घटना पर लिखा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध, जो पहले से ही अमेरिकी जनता के बीच काफी अलोकप्रिय साबित हो रहा था, एक नए और ज्यादा मुश्किल और एक जटिल चरण में पहुंच गया है। इसने लिखा है कि पहले खबर आई कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को खबर आई कि ईरान ने दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है, जबकि CNN ने लिखा है कि एक ऐसे संघर्ष में जिसमें सैन्य वर्चस्व अमेरिका के पक्ष में है, ताकत अमेरिका के पास है, संसाधन अमेरिका के पास है, कौशलता अमेरिका के पास है, तो यह घटना एक विषम युद्ध के खतरों को साफ तौर पर दिखा रही है। इसकी लागत को अमेरिकी जनता पहले से ही मंजूर नहीं कर रही है, नामंजूर करती आ रही है कि यह तो थोपी जा रही है जंग इजराइल की वजह से अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर अगर जंग थोपी जा रही है तो पैसा कहां का लग रहा है? अमेरिका का लग रहा है। CNN लिखता है कि इन घटनाओं से ईरान के आसमान पर पूरे वर्चस्व के बारे में ट्रंप प्रशासन के दावों के साथ साथ पिछले महीने से बनाए जा रहे अभेद्य होने के दिखावे की भी धज्जियां उड़ती हैं। तो क्या ईरान के आसमान में अमेरिकी वर्चस्व की धारणा अब टूट गई है इस घटना के बाद? NBC न्यूज ने ईरान की तरफ से विमान गिराने का दावे का जिक्र करते हुए लिखा है, यह पहली बार है जब इस ताजा संघर्ष के तहत ईरान के अंदर अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी हां, 23 साल के बाद ऐसा पहली बार है जब ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का विमान युद्ध में मारा गया है। पायलट पकड़े जाने की भी पहली ही बात आ रही है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई कि पायलट क्या ईरान की गिरफ्त में आ चुका है। वैसे ये धारणा अब गलत साबित हो रही है कि अमेरिका का ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण है। NBC लिखता है और कटाक्ष करता है कि ट्रंप ने इस युद्ध में जीत की घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने ईरान पर युद्ध समाप्त करने पर सहमत होने के लिए दबाव डाला है। वहीं उन्होंने मध्य पूर्व में नए सैनिकों की तैनाती करते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता तो इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ जाएगा। अब इसमें आगे कहा गया है कि अब ईरान की ओर से अमेरिकी विमानों को गिराने का दावा किया गया। इसके मुताबिक उसके आसमान पर अमेरिकी इजरायली वर्चस्व के दावों पर अब संदेह और भी बढ़ जाएगा, आशंका बढ़ जाएगी।
इजराइल और अमेरिका के संयुक्त अभियान का प्रमुख मकसद ईरान की मिसाइल रक्षा प्रणाली को नष्ट करना और कमजोर करना रहा है, लेकिन ईरान ने पूरे इलाके में जवाबी हमला करने की क्षमता को बरकरार रखा। ग्राउंड ऑपरेशन कर नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। समंदर में आपने अपने एक से बढ़कर एक युद्धपोत वहां पहुंचाए, किसी में आग लग गई, किसी को नुकसान पहुंच गया, उल्टे पैर लौटना पड़ा। अब कहीं ना कहीं आप छिप कर ठिकाना ढूंढ रहे हैं, मतलब जमीन हो, समंदर हो या आसमान हो, तीनों जगहों पर पूरी तरह से ईरान ने दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है। वहीं फॉक्स न्यूज ने लिखा है कि ईरान की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें कथित तौर पर एक क्षतिग्रस्त अमेरिकी लड़ाकू विमान को दिखाया गया है। इसमें एक इजेक्टर सीट भी शामिल है, यानी कि जब पायलट इजेक्ट होता है ऐसे समय में, जब उसका प्लेन क्रैश होने वाला होता है, तो वो बाकायदा सीट के साथ ही, जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, अगर मैंने समझिए कि फाइटर प्लेन में कर रहा हूं और कोई ऐसी घटना होगी तो तुरंत ये सीट भी सीट के साथ में जाऊंगा और फिर ऊपर जाने के बाद सीट अलग हो जाएगी और पायलट पैराशूट के साथ अलग हो जाता है। फॉक्स न्यूज ने लिखा है कि वो इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है कि भाई सीट मिली है और पायलट को निकलते हुए दिखा है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि युद्ध क्षेत्र में ऊपर आसमान को नियंत्रित करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि यहाँ जोखिम बिल्कुल नहीं है और आप आंख बंद करके यहाँ चले जाओ। हालांकि वायुसेना के F-15E लड़ाकू विमान को गिराए जाने से ईरान के आसमान पर वर्चस्व के ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डेविड डेप्टुलर ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज के एक शो में कहा कि ऐतिहासिक मानकों को भी देखें तो बेहद सुरक्षित क्षेत्र में 4 हफ्तों के युद्ध के बाद एक लड़ाकू विमान का नुकसान होना आश्चर्यजनक तौर पर काफी कम है। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि आपके पास बगैर किसी बाधा के अपनी इच्छानुसार कहीं भी और कभी भी काम करने की क्षमता है। डेप्टुलर ने बताया है तकनीकी तौर पर कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में गठबंधन सेना ने 43 दिनों तक युद्ध के दौरान लगभग हर रोज एक विमान को खोया था। साल 1990 की बात है ये, जब कुवैत पर इराक के हमले के बाद इराक के खिलाफ ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका की तरफ से चलाया गया था। यानी कि हर रोज एक फाइटर प्लेन गिर रहा था, कहा गया। अमेरिकी मीडिया ने यह कड़वा सवाल भी उठा दिया है इस बीच कि ट्रंप के लिए यह घटना एक राजनीतिक चुनौती बन सकती है। ABC न्यूज ने लिखा है कि अमेरिका की ओर से छेड़े गए युद्ध के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बार बार कहा है कि ईरान की क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि ईरान के विमान रोधी सिस्टम को अमेरिकी सेना ने खत्म कर दिया है, लेकिन शुक्रवार को उस दावे पर सवाल उठने लगे जब कई अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने अपने क्षेत्र में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E को गिरा दिया। अंग्रेजी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने विमान गिराए जाने की घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, लापता क्रू सदस्यों की तलाश अमेरिकी सैनिकों के लिए अब तक का सबसे जोखिम भरा पल बन गई है। इससे न केवल लापता एयरमैन यानी पायलट बल्कि उसे बचाने वाली टीम भी सीधे ईरानी हमलों के खतरे में आ गई है। और हमने देखा भी कि जब बचाव के लिए वहां बाकी रिफ्यूलर गए या हेलीकॉप्टर गया, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। और ये इस संघर्ष की पहली घटना है जब किसी अमेरिकी मानव संचालित विमान को दुश्मन क्षेत्र के अंदर गिराया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह घटना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण बन सकती है। उन्हें ईरान युद्ध के विरोधियों, यहां तक कि अपने कुछ समर्थकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस हफ्ते अपने संबोधन में ट्रंप ने इस युद्ध को खत्म होने के करीब बताया था, लेकिन ताज़ा घटनाओं से उस दावे पर अब सवाल उठने लगे हैं। कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू मिशन अमेरिकी सेना के सबसे खतरनाक अभियानों में से होते हैं। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर और विमान अक्सर जमीन के करीब उड़ते हैं, जिससे वो दुश्मन का निशाना बनने के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। रिस्क होता है इसमें ज़्यादा। विमान के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूर्व अमेरिकी जनरल के जेम्स स्लाइफ ने कहा है, ये एक हाई रिस्क मिशन है। जितनी देर कोई ज़मीन पर रहता है उसे सुरक्षित निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ये भी कहा है कि भले ही जानकारी अधूरी हो, लेकिन ऐसे ऑपरेशन तुरंत शुरू किए जाते हैं क्योंकि पायलट के पकड़े जाने पर दुश्मन उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकता है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक फाइटर जेट का गिरना नहीं, बल्कि ये सूचना का युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉर भी है। एक तरफ ईरान के दावे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की खामोशी और अब मीडिया का ये बड़ा खुलासा। क्या गायब पायलट सुरक्षित वापस आ पाएगा? क्या अमेरिका अब ईरान पर और भी भीषण हमला करेगा? प्लीज अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। नमस्कार।